सूत जी कहते हैं कि शौनक ऋषियों, एक बार श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुना रहे थे कि हे परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ हाथियों का सरदार गजेंद्र हाथी रहता था। एक बार धूप के कारण प्यास सताने लगी तो एक जलाशय पर पहुंचा। जब सरोवर पर पहुंचकर उसने पहले तो जल पिया और फिर जल को अपने बच्चों पत्नियों पर छिड़कने लगा, जैसे एक ग्रस्त पुरुष मोह में पड़ जाता है। तो हुआ क्या, प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया, गजेंद्र हाथी का, और उसे पानी में खींचकर ले जाने लगा। तो हाथी ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अपने आप को छुड़ा ना सका। पत्नियां बच्चे सब उसकी सहायता कर रहे हैं, लेकिन कोई छुड़ा नहीं पा रहा। क्यों? जब कोई हॉस्पिटल में पड़ा हो तो बात देखने तो सब जाते हैं, लेकिन वहां चलती किसी की नहीं। हाथी बहुत दुखी होने लगा। कभी तो गजेंद्र ग्राह को बाहर ले आता, कभी ग्राह गजेंद्र को अंदर ले आता। इस प्रकार उन्हें लड़ते लड़ते पूरे 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए। कहीं कहीं हमें वर्णन मिलता है, गर्ग संहिता के द्वारका खंड में अध्याय 11 में इसका वर्णन दिया है। वहां इनका युद्ध केवल 55 वर्ष चला है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार इनका युद्ध 1,000 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते। पत्नियां बच्चे सब हाथी को अकेला छोड़कर चले गए तो हाथी दुखी होने लगा। जब शादी होते है ना, तो पति पत्नी हाथ में हाथ डाल के जब कसम खाती है, घरवाली कहती है क्या, 7 जीऊंगी 7 मरूंगी। सब कहने की बातें हैं, कोई मरी आज तक नहीं। तो हाथी दुखी होने लगा और भगवान को याद करने लगा। जब कोई नई दुल्हन आवे है तो पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार सब आते हैं, मुंह दिखाई में रुपया पैसा सोना न जाने क्या क्या देते हैं। लेकिन जब बूढ़ी हो जाए तो वाकई खटिया है, बाहर फूटे से कपड़ा डाल देंगे तो यहां पड़ी रहे, रात भर नहीं सोने देती, खुल खुल करती रहती है। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखना, पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। रहती हूँ मैं यहाँ फूटे से मकान में। अगर कोई बच्चा भी जा रहा हो साइड से और आवाज दे कि बेटा एक गिलास पानी दे जाइए, तो भी नहीं दे जाएगा, ऐसे निकल जाएगा साइड से, न जाने कौन सी आफत है। रहती हूँ मैं यहाँ फूटे से मकान में, बच्चे भी यहाँ शोर मचाने नहीं आते। प्यारे, इतनी चापलूसी इस संसार से की, अपनों से की, उससे अगर 2% भगवान से की होती तो आज तेरा कल्याण हो जाता। हाथी दुखी होने लगा, अपने जब चले गए तो रोने लगा और रो रो कर भगवान को याद करने लगा। मेरो हाल भयो है बेहाल, आजा बचाने मुझे। भगवान को याद कर रहा है, मैं तो डूबे रहो हूं गोपाल, आजा बचाने मुझे। ओम नमो भगवते तस्सैयेत चिद्दातकम पुरुषाय यदि बीजाय परेशाया विद्महे। जो जगत के मूल कारण हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनकी चेतना से संसार का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमन करता हूं, उन भगवान को मैं बार बार प्रणाम। जब हाथी की यह पुकार भगवान के कानों में पड़ी
तो तुरंत ही दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप? तो हाथों निकला वैकुंठ में और थी निकला जहां गजेंद्र हाथी का युद्ध चल रहा था। इतनी तीव्र गति से आए हैं और आकर अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का वध किया और हाथी के प्राणों की रक्षा की। बोलो श्री राधे राधे। ये जो गजेंद्र था, यह पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का राजा, पांडवंशी राजा था। इसका नाम इंद्रदम्न था। यह एक बार राजपाट त्याग कर मलय पर्वत पर जाकर रहने लगा। वहां मुनि वेश धारण करके, मौन व्रत धारण करके भगवान की जब आराधना कर रहा था, तो वहां से अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ निकला। उन्होंने सोचा, यह राजा गृहस्थोचित आश्रम का परित्याग करके या एकांत में मुनि वेश धारण करके तपस्या कर रहा है। इसने गुरुओं से शिक्षा नहीं ली, इसने ब्राह्मणों का अपमान किया है और उसे अगस्त मुनि ने श्राप दिया, यह घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि को प्राप्त हो। यह अगस्त मुनि के श्राप के कारण हाथी बना है। और यह ग्रह जो था, यह होह नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवलोक के श्राप के कारण ग्रह बना था। आज भगवान ने दोनों का कल्याण किया। बोलो श्री राधे राधे।